ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो ओम विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो चित्रकेतु भगवान अनंत देव की स्तुति कर रहे हैं। अनेकों महत्वपूर्ण प्रार्थनाएं चित्रकेतु ने की और अब अंत में भगवान को दंडवत प्रणाम करते हैं और अपनी अंतिम स्तुति प्रार्थनाएं वो भगवान से करते हैं। वो कहते हैं कि हे भगवान, आपके दर्शन करने मात्र से मेरे बहुत सारे जीवनों के जो पाप कर्म संचित थे, जो इकट्ठे हुए पाप कर्म थे और जो पाप कर्मों के फल थे। देखिए, दो चीजें होती है, हम पाप कर्म करते हैं, उनके फलों को हमें भुगतना पड़ता है। वो क्या है? पाप कर्मों के फल क्या आते हैं? देखिए, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मदा, मात्सर्य, ये सब जो हैं पाप कर्म के कारण ये गंदगियां हमारे हृदय में बैठ जाती है। कई बार जब आप देखेंगे, एक कमरे को अगर आप सफाई उसकी नहीं करते हैं और रोज आकर के उसमें गंदगी जम जाती है, उस गंदगी को निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसी प्रकार से बहुत सारे जीवनों के संचित पाप कर्म ये हमारे हृदय के अंदर में बैठे हुए हैं। उसके कारण इतनी सारी गंदगियां हैं, काम वासनाएं हैं, भौतिक संसार से हमारा मोह माया बढ़ गई है। ये सब पाप कर्म के कारण है। तो चित्रकेतु कह रहे हैं कि भगवान, आपके दर्शन मात्र करने से ये सारे पाप कर्म और उसके जो भी फल थे सब नष्ट हो गए हैं। और वो कहते हैं कि भगवान, इसलिए मैं अपने गुरु नारद जी का बहुत आभारी हूं। उनकी प्रेरणा, उनकी शिक्षाओं के कारण ही ये संभव हो सका कि मैं आज आपके साक्षात दर्शन कर रहा हूं। तो ये चित्रकेतु जो है भगवान की स्तुति कर रहे हैं। बड़ी महत्वपूर्ण बात चित्रकेतु ने कही है, क्योंकि ये जो रास्ता चित्रकेतु बता रहे हैं, इस रास्ते के बिना भगवान के दर्शन संभव नहीं है। ये तरीका है भगवान के दर्शन करने का। भगवान के शुद्ध भक्त जैसे नारद जी हैं, उनकी कृपा के द्वारा, उनके निर्देशों का, उनके आदेशों का पालन करने के द्वारा हम भगवान के दर्शन कर सकते हैं। अन्यथा ये संभव नहीं है। ये वेदों में बताया है, हमारी
इन इंद्रियों के द्वारा हम भगवान के दर्शन नहीं कर सकते हैं। अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेत ग्राह्यम इंद्रियैः। वेदों में कहा है अतः श्री कृष्ण नाम आदि, भगवान कृष्ण का नाम, भगवान कृष्ण का रूप, भगवान कृष्ण की लीलाएं, नाम आदि न भवेत ग्राह्यम इंद्रियैः। इन इंद्रियों के द्वारा हम ना तो भगवान के रूप को देख सकते हैं, हम ना भगवान के नाम को समझ सकते हैं, ना हम भगवान की लीलाओं को समझ सकते हैं। लेकिन एक तरीका है, अगर हम ऐसे महान भक्त जैसे नारद जी, उनके द्वारा दिए गए कार्यक्रम के अनुसार अगर हम अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा देते हैं, जैसे चित्रकेतु ने लगाई, तब एक दिन क्या होगा, हमारी इंद्रियां निर्मल हो जाएंगी और हम साक्षात भगवान के दर्शन कर पाएंगे। तो उसी श्लोक में देखिए ये बताया है, अतः श्री कृष्ण नाम आदि न भवेत ग्राह्यम इंद्रियैः सेवोन मुखे ही जिह्वादो स्वयं एव ही स्फुरति अदाः। अगर हम अपनी इंद्रियों के साथ में, खासकर अपनी जीभ के साथ में, अगर हम भगवान की सेवा प्रारंभ कर देते हैं, जीभ के साथ में क्या सेवा कर सकते हैं? सबसे पहली जीभ की सेवा है, हम भगवान के नाम का उच्चारण कर सकते हैं। दूसरी जीभ की सेवा है, भगवान को अर्पण किया हुआ भोग जब वो प्रसाद हो जाता है, इसी जीभ के द्वारा हम ग्रहण कर सकते हैं। इससे क्या होगा, जब हम जीभ को, बाकी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाएंगे, हमारी इंद्रियां धीरे धीरे शुद्ध हो जाएंगी और साक्षात भगवान के हम दर्शन कर पाएंगे। मतलब बड़ा सरल है, अगर प्रामाणिक गुरु उनके आश्रय में, उनके आदेश के अनुसार, उनके निर्देश के अनुसार अगर हम अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाएंगे, हमारी इंद्रियां धीरे धीरे शुद्ध हो जाएंगी, साक्षात भगवान के दर्शन हम प्राप्त कर पाएंगे, जैसे चित्रकेतु ने किए। और वो बता भी रहे हैं कि ये कैसे संभव हो सका, नारद जी की कृपा के द्वारा संभव हो सका। फिर क्या होगा, भगवान के दर्शन हो गए, तो चित्रकेतु बता रहे हैं भगवान के दर्शन से क्या होगा, हमारे बहुत सारे जीवनों के जो पाप कर्म, संचित कर्म है, उनके जो फल है, लोभ है, मोह है, मद है, मात्सर्य है, काम वासनाएं हैं, ये सारी हमारे हृदय से, हमारे मन से पूर्ण रूप से वो नष्ट हो जाएंगी, हमारा हृदय बिल्कुल शुद्ध हो जाएगा। ये भगवान के दर्शन करने का मतलब है। तो ये बड़ी महत्वपूर्ण प्रार्थना वो कर रहे हैं। आगे वो कहते हैं कि हे भगवान, आप तो इस भौतिक संसार के रचना करने वाले भी हैं, आपके द्वारा ही ये सारा भौतिक संसार, इसकी प्रलय भी होती है और इसकी स्थिति जो है, इसका पालन भी आपके द्वारा होता है। लेकिन जो व्यक्ति मूर्ख है, और वो मूर्ख क्यों है, क्योंकि वो इंद्रिय तृप्ति में, भोग वासनाओं में डूबे हुए हैं, इसलिए वो लोग मूर्ख हैं। वो ये नहीं देख सकते हैं कि ये सारी रचना आपके द्वारा की गई है, ये सारा संसार, इसका जो पालन हो रहा है, सब आपके द्वारा हो रहा है,
और अंत में जो प्रलय होती है वो भी आपके द्वारा है। ये मूर्ख लोग क्या सोचते हैं? नहीं, ये प्रकृति अपने आप काम कर रही है, सूरज अपने आप उदित हो रहा है, अपने आप बारिश आ रही है, ये सारे मौसम अपने आप बदल रहे हैं। इनको ये ज्ञात नहीं है कि भगवान के बिना ये प्रकृति अपने आप कार्य नहीं कर सकती है। ये प्रकृति तो एक मशीन के बराबर है। मान लीजिए एक मशीन है, जब तक ड्राइवर बटन नहीं दबाएगा वो मशीन कहां से कार्य करेगी? तो ये प्रकृति अपने आप कार्य नहीं करती है, बटन दबाने वाला है। ये भगवत गीता में भगवान स्वयं कहते हैं, मया अध्यक्षेन प्रकृति सूयते सचराचरम। मेरी अध्यक्षता में ये प्रकृति कार्य करती है। तो कौन व्यक्ति नहीं समझ सकता है? वो व्यक्ति नहीं समझ सकता है जो भोग वासनाओं में डूबा हुआ है, जो भोग विलास में डूबा है, जिसकी इंद्रियां नियंत्रण में नहीं है, जो केवल इस संसार में भोग करना चाहता है, वो व्यक्ति नहीं समझ सकता है। आगे वो प्रार्थना करते हुए कहते कि भगवान, आप सबके हृदय में परमात्मा के रूप में विराजमान है, इसलिए आपको सब कुछ ज्ञात है। किसके मन में क्या चल रहा है, उसने अपने जीवन में क्या किया है, अब वो क्या कर रहा है, आगे वो क्या करने वाला है। मतलब भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य आप सबके ज्ञाता हैं। इसको कहते हैं त्रिकालज्ञ। त्रिकाल, 3 काल होते हैं, भूत, भविष्य और वर्तमान। तो आप तो सब कुछ जानते हैं। ठीक इसी प्रकार से जैसे सूरज जब निकलता है तो हमारी टॉर्च लाइट का क्या काम होता है? कुछ आपने देखे होंगे ना, कुछ छोटे छोटे कीड़े होते हैं जिसमें से प्रकाश निकलता है, लाइट निकलती है, उसको जुगनू कहते हैं। तो रात के अंधेरे में जुगनू थोड़ी बहुत लाइट दे सकता है, लेकिन जब सूरज निकल जाता है, जुगनू का क्या काम है भला? उसकी लाइट से क्या फायदा होने वाला है? तो चित्रकेतु कहते कि भगवान, मेरा ज्ञान तो उस प्रकार से है, आप तो सूर्य की भांति हैं, मैं आपके बारे में क्या बताऊं? मैं तो जुगनू के बराबर हूं, मेरा ज्ञान तो एक मात्र जुगनू के बराबर है, आप तो सूर्य की भांति है। तो ये जो है, मतलब बड़े ही विनम्रता के साथ में वो भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। और अंत में देखिए बड़ी महत्वपूर्ण बात कहते हैं वो। अंत में वो कहते हैं कि भगवान, आपका प्रयास सबसे पहला है। आपके प्रयास करने के बाद में ही, आपके ही जब आप कुछ कर्म करते हैं तभी जाकर के ब्रह्मा जी अपने कर्म में लगते हैं। उसके बाद ही बहुत सारे जो लोकपालक हैं, बहुत सारे मैनेजर हैं। जैसे एक प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर जो होता है, प्रधानमंत्री, उसके अंडर में बहुत सारे मंत्रीगण होते हैं। तो प्रधानमंत्री जब वो कुछ निर्णय लेता है तो बाकी मंत्रीगण उसका सहयोग करते हैं और आगे कार्य करते हैं। एक संसार में भी हम लोग देख सकते हैं। ठीक इसी प्रकार से पहला प्रयास भगवान के द्वारा होता है, बाद में ब्रह्मा, इंद्रा, चंद्रा, बहुत सारे मंत्रियों की जरूरत पड़ती है इस संसार को चलाने के लिए भी।
तो भगवान ये सेवा कार्य देवताओं के द्वारा चलाते हैं। तो इंद्र हो गए, चंद्र हो गए, सूर्य देव हो गए, ये सारे जो भी अलग अलग देवतागण हैं, इनका कार्य प्रारंभ होता है भगवान के कार्य प्रारंभ होने के बाद में। इसी प्रकार से ये जो भौतिक भगवान की भौतिक शक्ति है, प्रकृति जो है, भगवान जब अवलोकन करते हैं तब जाकर के हम लोग भी अवलोकन कर सकते हैं। भगवान प्रकृति का अवलोकन पहले करते हैं, बाद में हम लोग देख सकते हैं। इन आंखों में पावर नहीं है देखने की, ये पावर आ रही है, ये शक्ति आ रही है क्योंकि भगवान अपनी प्रकृति को देख रहे हैं। उनके देखने के बाद हम लोग भौतिक संसार को देख सकते हैं। तो ये ज्ञान जो है लोगों को प्राप्त नहीं है। और वो कहते हैं कि भगवान अनंत देव के रूप में आपके सर के ऊपर ये जो ब्रह्मांड है, असंख्य ब्रह्मांड है, ये कैसे प्रतीत होते हैं? ये ऐसे प्रतीत होते हैं मानो सरसों का दाना हो, मस्टर्ड सीड। तो इतने सारे असंख्य ब्रह्मांड हैं और एक ब्रह्मांड कैसा दिखता है? मानो एक सरसों के दाने के बराबर है। और आप अपने फनों के ऊपर, अपने मुख के ऊपर, अपने सर के ऊपर ये सारे ब्रह्मांडों को थामे हुए हैं। तो ऐसे अनंत देव को मैं प्रणाम करता हूं। तो ये अपनी प्रार्थना समाप्त करते हैं और अब भगवान कुछ बड़ी महत्वपूर्ण बातें बोलेंगे, उसकी चर्चा हम अगली कथा में करेंगे। हरे कृष्णा।